137 मीटर लंबा, 23 मीटर चौड़ा और 3 मंजिल ऊंचा। ये कोई आम जहाज नहीं था। ये वो माप थे जो खुद ईश्वर ने नूह को बताए थे। आदेश बिल्कुल साफ था, बिना किसी शक के। अपने लिए एक जहाज बनाओ। बस यही एक वाक्य था और इसके साथ ही इंसानी इतिहास के सबसे बड़े और सबसे अजीब कामों में से एक की शुरुआत हो गई। लेकिन वह यह नहीं बताती कि नूह को इसे बनाने में किन किन रहा था। कोई कह रहा था ये आदमी पागल। थे इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियां एक अजीब सी खाली जमीन की तरफ जा रही थी। लोग और ज्यादा मजाक उड़ाने लगे, लेकिन नूह रुका नहीं, क्योंकि जो आदमी परमेश्वर की बात सुन लेता है वो नहीं बनाई थी ऐसी चीज जो आने वाले समय में सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि जिंदगी की आखिरी उम्मीद बनने वाली थी। जब काफी सारी लकड़ी जमा हो गई, तब नूह के सामने अगला और सबसे हिस्सा जिस पर पूरा वजन टिका रहता है। 3 मंजिलें, जानवर, खाना, पानी, सब कुछ उसी पर निर्भर था। अगर यहाँ जरा सी भी गलती होती तो पूरा जहाज कम। एक पेड़ से मिल ही नहीं सकती थी। इसका मतलब साफ था, कई समझदारी का था। नूह और उसके बेटों ने लकड़ियों को इस तरह काटा मैं जो कर रहा हूँ वह बेकार नहीं है। आसपास के लोग यह सब देखते थे। इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियां, एक अजीब सी से निकलने वाला गाढ़ा पदार्थ होता है। उसे गर्म किया जाता, फिर लकड़ी पर लगाया जाता। ठंडा होने पर वह पत्थर जैसी सख्त हो जाती थी और पानी अंदर नहीं जाने देती थी। लेकिन यह काम बहुत मेहनत वाला था। हर जोड़, हर दरार, हर कोना, अगर कहीं से भी पानी घुस गया तो महीनों की मेहनत बेकार हो सकती थी। इसीलिए नूह और उसके बेटे दिन रात यही काम करते रहे। पहले बाहर राल लगाई जाती, फिर अंदर। एक परत सूखती, तब दूसरी लगती। कई दिन, शायद कई हफ्ते इसी काम में निकल गए। बात पर भरोसा जरूरी है, क्योंकि जब समय आता है तो वही भरोसा जिंदगी बचाता है। जहाज सिर्फ पानी में नहीं तैरा था, वह विश्वास पर टिका था। और यही वजह है कि हजारों साल बाद भी नूह और उसका जहाज आज भी याद किया जाता है, क्योंकि जिसने परमेश्वर की सुनी वही बचा। उसे जिंदा प्राणियों का घर बनना था। परमेश्वर ने साफ कहा था, जहाज के अंदर अलग अलग हिस्से बनाओ। मतलब ये कोई खुला हॉल नहीं था। अंदर छोटे छोटे हिस्से होने थे ताकि हर जानवर अपनी जगह पर रहे। अगर
kako sarita na barhisi mador nidasingi dagamahi jutana jite kako sarita na barhisi mador nidasingi dagamahi jutana। नूह और उसके परिवार के लिए ये डरावना भी था और अद्भुत भी। लकड़ी हिल रही थी, फर्श कांप रहा था, जहाज पानी पर झूल रहा था। वही जहाज जिसे लोग मजाक समझते थे अब जिंदगी बचाने वाला था। जहाज के अंदर अब एक नई दिनचर्या शुरू हो गई। हर दिन जानवरों को खाना देना, पानी देना, उनके हिस्सों को साफ करना। ये आसान काम नहीं था। जानवरों की आवाजें, उनकी गंध, थकान, सब कुछ सहना पड़ता था। लेकिन नूह और उसका परिवार जानते थे कि